करने लगे। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रां वेणोर अदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः प्राविशद्गीतकीर्तिः। ऐसा ध्यान करने लगी गोपियां। वृंदावन की धरती में भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर पंख को धारण करते हैं और भगवान ने नटवर जैसा वेश बना रखा है। कानों में सुंदर कनेर के पुष्प हैं, पीला झगुला पहना है और गले में बैजंती माला है। अपने ओंठों पर बांसुरी को धारण करके और बांसुरी बजा रहे हैं। वृंदावन की धरती में आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल गोपियां सब भगवान का गान कर रही है। यहाँ दर्शन करती हैं गोपियां और फिर सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के आपस में चर्चा करती हैं। अरे सखी, इस शरीर में जो आंखें हैं ना, आंखें, इन आंखों से यदि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया तो इन आंखों का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशुननुर्विवसे सयतोर्वयस्ते सख्या पशुननुविवेर सयतोर्वयस्ते वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदामः। क्योंकि अब गोपियों को आभास हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो भगवान स्वयं है। और फिर भगवान के दर्शन के लिए आपस में चर्चा करते हैं कि हमें यदि इस दुनिया में आंखें मिली हैं तो इन आंखों का इतना ही लाभ है कि हम भगवान का दर्शन करें। शाम के समय में, गोधूली के समय में भगवान जब आगे आगे गाय, पीछे पीछे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, वृंदावन की धरती से वापस अपने घरों के लिए आते हैं और उस क्षण का हम इन आंखों से दर्शन करें, बस जीवन और आंखें धन्य हो जाएगी। बाकी इन आंखों का कोई उद्देश्य नहीं है। इतने में दूसरी गोपी उठी। दूसरी गोपी ने कहा कि तूने तो बहुत अच्छा बोला है, मेरा भी एक भाव है, सुन। गोप्या किमाचरदयं कुशल स्मवेणुः दामोदराधर सुदामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदन्यो यस्य त्वचोऽश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्यः गोप्या किमाचरदयं कुशलस्मवेणुः। अरे गोपियों, ये जो बांसुरी बजा रहे हैं ना भगवान, इस बांसुरी को तो देखो, इस बांसुरी के जीवन को तो देखो, कितनी सुंदर बजती है ये। और सुन, ये बांसुरी भी तप करती है भगवान के लिए। मनुष्य जाता है, बांस को काटता है, तब भी बांस सहन करता है। बांसुरी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, तब भी बांस सहन करता है। फिर गरम गरम लोहे की सीख बांसुरी में डालते हैं, छिद्र बनाते हैं, तब भी बांसुरी कभी कुछ नहीं बोलती है। और फिर जब भगवान चाहते हैं तब बांसुरी बोलती है। इतना तप करती है बांसुरी। और फिर इस बांसुरी ने जो भगवान के ओंठ थे, जो भगवान का रूप था, उस पर जो हमारा अधिकार था, वो हमारा अधिकार छीन करके बांसुरी उस स्थान पर अपना अधिकार जमाती है।
क्या तप क्या होगा, क्या पुण्य क्या होगा बांसुरी ने। इतने में तीसरी गोपी बोलने लगी, अरे वृंदावन की धरती में तो जब बांसुरी बजती है तो आ वृंदावनम सखिव वो वितनोत कीर्तिं यद देव की सुतपदां भुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्न परदान्य समस्त सत्वम वृंदावनम सतिभुवो वितनोति कीर्तिम। जब से वृंदावन की धरती में भगवान आए हैं, साक्षात लक्ष्मी जी भी वैकुंठ को छोड़ करके इसी धरती में आ गई और तब से वैकुंठ की जो शोभा थी वो वृंदावन की शोभा हो गई है। वृंदावन की धरती में सब जीवों के कल्याण के लिए, सब जीवों को आनंद देने के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी सुनती है। दूर कहीं बरसाना गांव है और बरसाना गांव में वृषभानु जी रहते हैं और वृषभानु की दुलारी राधा जी हैं और राधा जी बांसुरी को सुनती हैं और बांसुरी को सुन करके आई वृंदावन में, उसने भी बांसुरी ली और वो भी बांसुरी बजाने लगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को सुनते हैं, जब देखी वृषभानुजा उठी हूँ, अरे बंसी रह गए हाथ में, फिर न लागे फूक, फिर न लागे फूक, फिर न लागी फूक। ऐसी बांसुरी बजाते हैं भगवान। इतने में एक तीसरी गोपी उठी, वो भी चर्चा करती है, वो भी वाणी को पवित्र करने के लिए बोलने लगी, अरे सखी तुझे पता है भगवान की जब बांसुरी बजती है तो ये जो मूढ़ मति वाले हिरण होते हैं, जो अपनी अकड़ में रहते हैं, जो अपने स्वभाव से चंचल होते हैं, भगवान की बांसुरी बजती है, हिरनियां आती है, भगवान की बांसुरी का आनंद लेती हैं, फिर अपने पति के पास जाते हैं और अपने पति को प्रेम से, भाव से कहते हैं कि तुम भी चलो ना भगवान की कथा में, तुम भी चलो ना भगवान की बांसुरी को सुनने में। भगवान की कथा में वो आनंद है जो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान की बांसुरी में वो आनंद है जो दुनिया के किसी कोण में भी, किसी वस्तु में भी, किसी पदार्थ में भी कहीं भी नहीं मिलता है, वो बांसुरी से मिलता है। चलो ना। लेकिन पहले तो हिरण अपनी अकड़ में रहता है, लेकिन फिर प्रेम से जब गोपी वो हिरनियां अपने कृष्ण उस हिरण को कहते हैं तो हिरण भी आता है, उस बांसुरी का आनंद लेते हैं। और सुखदेव जी उस समय उस हिरण को धन्यवाद देते हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिणैतान् यानंद नंदनम पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोके धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिणैतान् धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिणैतान्। इतने में एक गोपी दूसरी उठी, उसने कहा कि इस कथा का आनंद, इस बांसुरी का आनंद केवल हिरनियां नहीं लेती है, बल्कि जब वृंदावन की धरती में भगवान बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी को सुनने के लिए गाय घास चरना बंद कर देते हैं, अपनी कानों को फैला देती हैं और उस बांसुरी का आनंद लेती हैं। मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी का जो अमृत है, उस अमृत का पान गोपियां कर रही है, वो गायियां कर रही है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमित बित कर्ण पुटे पिबन्त्या सावश्नुतस्तनयः कवला स्मृतस्तु गोविन्दमात्मनिदृशास्तु कला स्पृशन्त्यः। ऐसी चर्चा करने लगे। फिर वर्षा ऋतु बीतती है और